हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो हम वर्णमाला देख रहे थे। ये हमारी वर्णमाला की दूसरी क्लास है जिसमें हम वर्णों का उच्चारण पढ़ेंगे। कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है, उसे उच्चारण का स्थान कहते हैं। मुंह के 6 भाग होते हैं। कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नाक। ये मुंह के 6 भाग होते हैं जहाँ से वर्णों को बोला जाता है। हिंदी के सभी वर्ण इन्हीं से अनुशासित और उच्चरित होते हैं। तो पहला कंठ। कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो अ, आ, कवर्ग, ह और विसर्ग। ये सभी वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। अ, आ, कवर्ग, ह, विसर्ग। कवर्ग मतलब क, ख, ग, घ, अंग और ह और विसर्ग। दूसरा है तालव्य। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? ई, चवर्ग, य और तालव्य स। चवर्ग में च, छ, ज, झ, य आता है, य आएगा और ये तालव्य स। ये तालु से बोले जाते हैं। मूर्धन्य वर्ण है री, टवर्ग, र और मूर्धन्य श। ट, ठ, ड, ढ, अण ये टवर्ग में आते हैं, तो ये वर्ण मूर्धन्य होते हैं। दंत्य। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तवर्ग है, ल है और दंत स है। त, थ, द, ध, न तवर्ग, ल और दंत स। ओष्ठ वर्ण दोनों होठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण उ और पवर्ग, प, फ, ब, भ, म और उ। ये सभी ओष्ठ वर्ण होते हैं। और है कंठ तालव्य। कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण कौन से हैं? तो ए, ऐ। कंठोष्ठ में आते हैं ओ, औ। क्योंकि अकंठ होता है और उ ओष्ठ होता है, दोनों मिलकर बनते हैं, तो क्या बन गया? कंठोष्ठ ओ, औ। यह है दंतोष्ठ। दांत और होठ दोनों से मिलकर बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं? दंतोष्ठ में व। दांत से जीभ और होठों के कुछ योग से बोले जाने वाला वर्ण कौन सा है? तो वह है। अब है स्वर उच्चारण। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न बनता है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। पहला अग्रस्वर। अग्रस्वर कौन कौन से हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। ई, ऐ ये चारों हैं अग्रस्वर। ये जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं। मध्य स्वर। मध्य स्वर में आता है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। तो मध्य स्वर कौन सा है? अ, छोटा अ। तीसरा है पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। आ, उ, ओ, औ। ये पश्च स्वर होता है। तो जिह्वा के आधार पर कितने प्रकार के स्वर? 3 प्रकार के, अग्र, मध्य, पश्च, और तीनों में आने वाले वर्ण ये हो गए। फिर है हिंदी में स्वरों का वर्गीकरण। हिंदी में स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ है? तो एक तो मान स्वर होता है। मान स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 8। कौन कौन से? तो देखते हैं। अग्र समृत, अग्र अर्ध समृत, अग्र अर्ध विवृत, अग्र विवृत, पश्च विवृत, पश्च अर्ध विवृत, पश्च अर्ध समृत और पश्च समृत। तो अग्र समृत में आती है ई, अर्ध समृत में ए, अर्ध विवृत में ए, अग्र विवृत में अ, पश्च विवृत में आ, अर्ध विवृत में औ और अर्ध समृत में ओ, पश्च समृत में उ।
मात्रा और उसके भेद। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वरों का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? तो मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व से दीर्घ में दूना और प्लुत में तिगुना समय लगता है। जितना समय ह्रस्व में लगता है उससे दूना समय दीर्घ में लगता है और उससे तिगुना समय प्लुत में लगता है। प्लुत संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। प्लुत का प्रयोग संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं। मात्राएं स्वरों की होती हैं, व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। तो ध्यान रखेंगे, मात्रा किसकी होती है? स्वरों की होती है। अ आ इ ई उ ऊ ये स्वर होते हैं तो इन्हीं की मात्रा बनती है। व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है और यही मात्राएं व्यंजन के साथ लगती हैं। ठीक, क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी में संयुक्त अक्षरों के प्रयोग और उच्चारण की 3 रीतियां हैं। संयुक्त अक्षरों के प्रयोग और उच्चारण की 3 रीतियां हैं, संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और युग्मक ध्वनि, जिसे द्वित्व ध्वनि भी कहा जाता है। तो संयुक्त ध्वनि क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। अधिकतर संयुक्त ध्वनियाँ तत्सम शब्दों में मिलती हैं। ठीक, शब्द के प्रारंभ में ये ध्वनियाँ प्रायः पाई जाती हैं, मध्य और अंत में कम पाई जाती हैं। जो संयुक्त ध्वनियाँ होती हैं ये शब्द के प्रारंभ में ज़्यादातर पाई जाती हैं और ज़्यादातर ये संयुक्त ध्वनियाँ तत्सम शब्दों में ही मिलती हैं। तो जैसे प्रारंभ, प्राण, घ्राण, म्लान, क्लांत, प्रवाद। संयुक्त ध्वनि किसमें है? प्रा में। घ्रा में आधा म म्लान यहाँ संयुक्त है, क्लांत यहाँ संयुक्त है, प्रवाद यहाँ संयुक्त है। संपृक्त, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे संबल, ये 2 व्यंजनों से संयुक्त है, इधर स है और इधर ब है। स और ब ध्वनि के बीच में म ध्वनि संयुक्त हुई है, इसलिए यहाँ संयुक्त ध्वनि है। युग्मक या द्वित्व ध्वनि, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। प्रफुल्ल, उल्लास, दिक्कता, अशुण, दिल्ली, प्रसन्नता। तो यहाँ द्वित्व देखेंगे, यहाँ पे द्वित्व ध्वनि है। ल 2 बार है, यहाँ भी ल 2 बार है, यहाँ क 2 बार है, अण 2 बार है, ल 2 बार है और न 2 बार है, इसलिए यहाँ पर द्वित्व ध्वनि हो जाएगी और युग्मक ध्वनि भी कह सकते हैं। अब है अक्षर, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है अक्षर कहलाता है। एक अक्षर में एक स्वर अवश्य होता है। एक अक्षर में जैसे क है तो इसमें एक स्वर है, क्योंकि ये क है और इसमें हम लगाएंगे अ तो क्या बनेगा? क। एक अक्षर में एक स्वर अवश्य होता है, जैसे क, ग, स। अक्षर के कितने प्रकार होते हैं? ये भी प्रश्न बनता है, बहुत आसान है लेकिन कंफ्यूज बहुत करता है। अक्षर के कितने प्रकार होते हैं? 2, बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर। इसकी अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है। बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है, जैसे आप, एक, नाम। कहने का मतलब है जिसमें लास्ट में तत्सम लगा हो, ये ऐसे वो क्या कहते हैं, हलंत, जिसमें हलंत लगा हो वो व्यंजन होती, क्योंकि इसमें स्वर नहीं लगा है। अगर स्वर लगेगा तो ये ऐसे बनेगा, बिना स्वर के ये ऐसे बनेगा। तो जिसमें हलंत लगा हो वो व्यंजन होता है और वो उसे हम क्या कहेंगे? बद्धाक्षर। मुक्ताक्षर, इसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, तो जो पूर्ण रूप से हो, जैसे खा, गा, जा, रे, इसमें स्वर लगा हुआ है तो इसको हम कहेंगे मुक्ताक्षर, इसकी अंतिम ध्वनि स्वर है। शब्द, एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है, सार्थक जिसके अर्थ निकले, उसे शब्द कहते हैं।
एक अक्षर वाले शब्द होते हैं आ, जो, है, आ। दो अक्षर वाले शब्द होते हैं कमल, कमल। बोलना, बोल और ना, इसमें दो अक्षर हैं। तीन अक्षर वाले शब्द हैं बुलाना, बुलाना। चार अक्षर वाले हो गए आवश्यकता, आवश्यकता। ये चार अक्षर वाले हो गए। तो ये थी वर्णमाला, अक्षर, शब्द, मात्रा, ये सब हमने इस क्लास में देखा। उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। कोई भी समस्या हो या कोई प्रश्न हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई सुझाव देना हो तो वो भी दे सकते हैं। धन्यवाद।